जब भी हम पहली बार किसी लक्ष्य को पाने में नाकाम हो जाते हैं तो हम उस समय उदास हो जाते हैं। उस समय हम ज़्यादा दुखी नहीं होते हैं। उस समय केवल हमारा मन उदास होता है। हमारा मन उस लक्ष्य को पाने के लिए दोबारा कोशिश करने के लिए हमसे कहता है। तब हम फिर से उसके लिए कोशिश करते हैं और जब हम फिर से उसमें नाकाम हो जाते हैं हम उस समय उदास हो जाते हैं, थोड़े से दुखी हो जाते हैं। लेकिन उस समय हमारा दुख बढ़ाने का काम, उसे शिखर पर पहुंचाने का काम यह समाज करता है। इस समाज के एक एक लोग जो हमारे पास हैं या फिर हमसे दूर हैं लेकिन हमसे जुड़े हुए हैं, वो हमें बताते हैं कि हम 2 बार फेल हो गए हैं। वो व्यंग करते हैं, वो तंज कसते हैं, वो हमें समझाते हैं, बताते हैं कि हमसे यह नहीं हो सकता है। वे हमें एहसास कराते हैं कि हमने कितना बड़ा जुर्म किया है। हमने 2 बार नाकामयाबी देखकर अपनी जिंदगी को खराब कर लिया है। वास्तव में हमें एहसास नहीं होता है, हम नहीं मानते हैं कि हम फेल हो गए हैं, लेकिन यह संसार हमें एहसास कराता है कि हम नाकामयाब हो चुके हैं और हमारा मन उनकी बातों से प्रभावित हो जाता है। अब हम कुछ भी कार्य करेंगे तो हमारे मन में एक डर हमेशा होगा कि कहीं हम नाकामयाब ना हो जाएं। अब हम कोई भी कार्य करेंगे तो वह स्वयं की खुशी के लिए नहीं करते, बल्कि इस डर से करते हैं कि हमारे नाकामयाब होने पर यह दुनिया क्या कहेगी। आखिर क्यों हम अपने जीवन को दुनिया को क्यों सौंप देते हैं? हम उनकी बातों से स्वयं को इतना क्यों प्रभावित होने देते हैं? क्या हम पहले शख्स हैं जो किसी लक्ष्य को पाने में नाकामयाब हो गए हैं? अगर ऐसा नहीं है तो हमारा फेल होना एक साधारण बात है। हम अपनी असफलता से, स्वयं अपनी गलती से सीखेंगे। इसके लिए हमारे जीवन में दुनिया की बातों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यह दुनिया एक तमाशे की तरह कार्य करती है जिसका काम सिर्फ बोलना होता है, हमारी असफलता पर तंज करना होता है और हमारी सफलता पर वाह वाह करनी होती है। उनका और कोई अभिनय नहीं होता है, वह केवल अपनी इसी भूमिका को अदा करते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों को इतना महत्व क्यों देना? तुम्हारा लक्ष्य भी तुम्हें मिलेगा, लेकिन उस लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हें स्वयं पर भरोसा करना होगा, स्वयं पर विश्वास करना होगा। किसी व्यक्ति के कहने पर तुम स्वयं को प्रभावित ना करो। तुम उसकी बात को सीख सकते हो, परंतु वह तुम्हें पूर्ण रूप से प्रभावित ना करे, इस बात का तुम्हें हमेशा ख्याल रखना होगा। तुम केवल अपनी गलतियों से सीखो और अपने लक्ष्य को पाने के लिए सदैव अग्रसर रहो। कोई भी तुम्हें कमज़ोर नहीं कर सकता। तुम सक्षम हो, सशक्त हो और शक्ति से भरपूर हो। तुम्हें भी अपना लक्ष्य अवश्य मिलेगा। केवल तुम्हें सही मार्ग पर चलते हुए, स्वयं पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना है। तुम निश्चिंत रहो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा लक्ष्य अवश्य दिलाऊंगा। तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य मिलेगा। तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य मिल रहा है। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया।
सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। ओम साईं राम।